हे एवरीवन, माय नेम इज सविता चंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की सभी लाइनों को कवर करेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरिफेरा। एक्वाटिक, मरीन वाटर, and some are fresh water। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जो पोरिफेरा फाइलम का जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, वो ज्यादातर तो एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट स्पंजिला। स्पंजिला एक ऐसा स्पंज है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है पोरिफेरा का जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड। और यदि इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी इज कवर्ड बाय द पोर। बॉडी इज कवर्ड by the pore। बॉडी इज कवर्ड बाय द बॉडी। इसकी जो पूरी बॉडी होती है, बॉडी पे स्मॉल लाइक अपर्चर, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया प्रेजेंट होता है। एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। एंड ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक। एंड एसिमेट्री प्रेजेंट होता है। याद करिए, हमने आपको पहले ही बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कि एसिमेट्री क्या होता है, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म which do not divide by two equal part। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म दो बराबर भागों में जो नहीं बढ़ता है उसे हम बोलते हैं एसिमेट्री। अंडरस्टूड। नाउ इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होता है? इसमें इंट्रासेल्यूलर प्रेजेंट होता है। यदि एक स्पंज की हम बात करें, क्योंकि फाइलम जब पोरिफेरा की बात करते हैं तो फाइलम पोरिफेरा में जितने सारे स्पंज आते हैं वो सब फाइलम पोरिफेरा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि इसकी जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर होता है। ओके, इंट्रासेल्यूलर अभी हम बता देंगे आपको कि यदि एक स्पंज की यदि हम डायग्राम को देखें, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पंज। This is the diagram of sponge। ये एक स्पंज की डायग्राम हो गई। तो ये जो ऊपर की तरफ वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ठीक है, एंड जो होल पूरी बॉडी में एक खाली सी कैविटी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्पंजोसील। क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कुछ हेयर, जो हेयर है वो बेरिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स बोला जाता है। ओके, एंड इसकी बॉडी की जो सरफेस होती है इस पे बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया। ठीक है, देखिए ये जो फाइलम पोरिफेरा है ना, ठीक है, जिसमें स्पंज हमने आपको एग्जांपल बताया है, तो इसकी जो सिंपल सी स्ट्रक्चर्स हैं इसमें वाटर करंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन करंट और एक्स करंट बोलते हैं। तो जब वाटर इंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू इसके बॉडी के अंदर, ठीक, तो ये जो क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। किसमें हेल्प करते हैं? क्वेनोसाइट सेल का क्या काम है? क्वेनोसाइट्स क्या क्या काम करता है? ये डाइजेशन कराता है, डाइजेशन। नाउ एक्सक्रेशन, एंड रिस्पायरेशन।
ये जो क्वेनोसाइट सेल्स होते हैं इन पे छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बियर होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्वेनोसाइट्स, ठीक है। और ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, एक्सक्रेशन कराने में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट excrete through the osculum। देखिए जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है ये जो ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इनकरेंट और एक्सकरेंट कैनाल प्रेजेंट होते हैं। अभी हम कैनाल के बारे में आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे, पहले एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हमने बताया कि जो फाइलम पोरीफेरा है, ऐसे याद करिए, देखिए फाइलम पोरीफेरा, पोर पोरीफेरा यानी कि इसकी जो बॉडी होगी उस पे पोर प्रेजेंट होंगे, जिस पे पोर प्रेजेंट होंगे उस पोर को हम बोलेंगे ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टिया, ठीक है। और ये जो सेल्स है, ठीक है, और क्वेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बियर करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल्स। और क्वेनोसाइट का मेन फंक्शन होता है क्या? डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, एक्सक्रेशन कराने में हेल्प करता है, रिस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट देखें कि जब डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होता है वो इस बॉडी के थ्रू ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये जो खाली कैविटी इसको हमने बोला है स्पंजोसील, स्पंजोसील से होते हुए ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ओके। ना इसकी जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। एंड इंटरसेल्यूलर डाइजेशन ये हमने आपको अभी जस्ट बता दिया। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हमने आपको बता दिया था, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एसिमेट्री का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे उसे हम बोलते हैं एसिमेट्री। अंडरस्टूड? ठीक है। हमने बताया कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? एक्सक्रीट होता है, ठीक है। किसके थ्रू? ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इतनी चीजें हो गई रिकॉर्ड। तो इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। हमने आपको बताया कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो 3 प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहला स्पॉन टाइप, दूसरा है साइकॉन टाइप, तीसरा है लिकॉन टाइप, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो स्पॉन टाइप है ये कैसा होता है। तो स्पॉन टाइप जनरल से आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लिकोसेलेनिया। लिकोसेलेनिया का डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उसमें हमें स्पॉन टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है कैनाल सिस्टम से वो देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं। यदि हम बात करें कि जो वाटर है वो इंटर कैसे करता है, तो वाटर इंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। जो डर्मल ऑस्टिया इसके जो सरफेस एरिया पाए जाते हैं, सरफेस एरिया पे क्या पाया जा रहा था? ऑस्टिया, ठीक है। जो पोर पाया जा रहा था उसको हमने बोला था ऑस्टिया। तो वाटर इंटर थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है, फिर कहाँ जाता है? स्पंजोसील में, ठीक है। ये वाली जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। डायग्राम देखिए, दिस इज द ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है और कहाँ जाता है? स्पंजोसील में। स्पंजोसील के बाद क्या होता है? ये जो ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम के द्वारा, ठीक है, ऑस्कुलम के द्वारा आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है। अंडरस्टूड? ठीक है। ये आ गया समझ में कि इस कॉन्टैक्ट में कैसे हो? इट इज अ वेरी इजी ना, ठीक है, कि वाटर इंटर करता है किसके थ्रू? डर्मल ऑस्टिया के थ्रू। डर्मल ऑस्टिया से फिर कहाँ जाता है? स्पंजोसील में। स्पंजोसील से फिर कहाँ जाता है? ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट अभी देखते हैं हम साइकॉन टाइप की। तो साइकॉन टाइप की जो ग्रांटिया होता है इसका एग्जांपल हमें ग्रांटिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का स्पंज है। इसमें देखिए वाटर इंटर थ्रू द डर्मल ऑस्टिया, वाटर क्या होता है? इंटर करता है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। और इसमें रेडियल कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर थ्रू द डर्मल ऑस्टिया। इसके बाद इन करंट कैनाल के द्वारा जो प्रोजोपाइल होता है, प्रोजोपाइल एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजोपाइल, ठीक है। प्रोजोपाइल के द्वारा इंटर करता है रेडियल कैनाल में। कहाँ इंटर करता है? रेडियल कैनाल में। फिर यहाँ से रेडियल कैनाल के पास एक और पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एपोपाइल्स। तो एपोपाइल्स के द्वारा फिर जाता है एक्स करंट कैनाल में और एक्स करंट कैनाल के बाद फिर जाता है स्पंजोसील में। स्पंजोसील से फिर क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी से पूरा बाहर निकल जाता है। आए समझ में? ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लिकॉन टाइप का। लिकॉन टाइप में एक और बहुत ही अच्छा खासा फीचर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेगॉन लार्वा, ठीक है। तो लिकॉन में यदि आपको याद रखना है तो आप लिख लेना कि लिकॉन में रेगॉन
रेगॉन लार्वा भी देखने को मिलता है, ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं इसके। तो वाटर इंटर डर्मल ऑस्टिया, वाटर इंटर कैसे करता है, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू, वही सेम प्रोसीजर है। फिर एक किसके पास जाता है, हाइपोडर्मल स्पेस के पास हाइपोडर्मल स्पेस के पास जाता है। देखिए जो लिकॉन टाइप का है ना, तो लिकॉन टाइप की जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो इसके बाद ये हमने बताया कि हाइपोडर्मल स्पेस के पास जाता है, फिर प्रोजोपाइल के थ्रू इंटर करता है इन करंट कैनाल में। अब इन करंट कैनाल में पहुंचने के बाद जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर के पास। अब बताओ फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्या था, हमने आपको डायग्राम में बताया था कि जो कोएनोसाइट्स है उसी को हम बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ठीक है, जो डाइजेशन कराने में, एक्सक्रेशन कराने में और रिस्पायरेशन कराने में हेल्प कर रहा था। ओके, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर के पास जाता है, इसके बाद जाता है एक्सकरेंट कैनाल के पास, और एक्सकरेंट कैनाल के पास जाते ही फिर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, फिर वाटर क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये आपको जो वाटर कैनाल सिस्टम है ना, ये आपको लर्न करना है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसमें एक स्पेशल फीचर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रैगन लार्वा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ लाइक की स्ट्रक्चर होती है, चलिए हम बता देते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। ये डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है, ठीक है, उसको हम बाद में बता देंगे आपको। ये देखिए कि हमने बताया कि जो वाटर है वाटर इंटर करता है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, एस्कॉन, साइकॉन एंड लिकॉन, ये तीनों आपको याद रखने हैं। बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। ओके, तो फाइलम पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल, सेकेंड वन इज द सेक्सुअल। ओके, asexual reproduction take place through fragmentation and zymule, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है या तो वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा या तो जिम्यूल के द्वारा होगा, ठीक है, और जिम्यूल, इसमें दो प्रकार के प्रोसेस आते हैं एसेक्सुअल में, ठीक है, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस, दो प्रोसेस और देखने को मिलता है। तो ये जो जिम्यूल है एंडोजीनस का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जिम्यूल जो है वो क्या है, एंडोजीनस का एग्जाम्पल है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, दे प्रोड्यूस गैमेट, दे आर प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, ये वही प्रोसेस है सिंपल सा कि मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन से प्रोसेस होती है, ठीक है। तीसरे इसमें फर्टिलाइजेशन की यदि हम बात करें, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसा हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस जिम्यूल का यदि हम एग्जाम्पल है ना, आप इंटरनल कंफ्यूज ना हो, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है स्पंज का, और इसके अंदर बहुत सारे स्टार्च लाइक ऐसे स्पाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे। इनमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ग्रो करने लगते हैं, ठीक है, जिम्यूल का फॉर्मेशन हो लगता है और ये एक जिम्यूल से एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार होता है, ठीक है, ये आगे समझ में डायग्राम। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, ठीक है,
एंडोस्केलेटन के आधार पे पोरीफेरा को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है कैलकेरियस, सेकेंड है हेक्सापेनिलिडा एंड थर्ड इज डेमोस्पंजी। देखिए कैलकेरियस में देखें तो इसकी जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसे हम बोलते हैं CaCO3। ठीक है, और वहीं जब हम बात करते हैं हेक्सापेनिलिडा की तो इसकी जो एंडोस्केलेटन है सिलिका की बनी होती है। ठीक है, स्पाइकल्स मतलब ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्पाइकल्स। ठीक है, स्पाइकल्स प्रेजेंट होता है किसके ऊपर? जो स्पंज होते हैं, स्पंज के ऊपर ऐसे लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पाइकल्स। और ये जो स्पाइकल्स है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। और ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के बने होते हैं। जैसे यदि हम कैलकेरियस की बात करें, क्योंकि इसी के बेसिस के आधार पर एंडोस्केलेटन के आधार पे ही इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला हमने देखा कि जो कैलकेरियस है यानी इसके जो स्पाइकल्स है वो किसके बने होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। ठीक है, स्पाइकल्स इसके किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। और वहीं जब हेक्सापेनिलिडा के हम देखते हैं तो इसके जो स्पाइकल्स है वो किसके बने हैं? सिलिका के बने हैं। इसको सिलिकेसी भी बोलते हैं, सिलिका या सिलिकेसी। ठीक है, वहीं डेमोस्पंजी की हम बात करें, स्पंजिन फाइबर की बनी होती है। यानी इसके जो डेमोस्पंजी है, इसके जो एंडोस्केलेटन है वो किसके? स्पंजिन फाइबर्स के बने होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पंज है उसके बारे में। पहला है ग्लास स्पंज। ठीक है, ग्लास स्पंज को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे यूप्लेक्टेला या वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, देखिए ग्लास स्पंज यानी जो फाइलम पोरीफेरा है, इसके जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उसको एक बहुत ही अच्छा खासा कैरेक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को जापान में गिफ्ट के तौर पे लोग इसको देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सेलिब्रेशंस पे दिया जाता है, इसीलिए इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे यूप्लेक्टेला भी, इसकी जो साइंटिफिक नेम है यूप्लेक्टेला कहा जाता है। ठीक है, दूसरे वही हम बात करें बाथ स्पंज। ठीक है, तो किसको बोला जाता है? यू स्पंजिया को। फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है? स्पंजिला। स्पंजिला कौन सा है? स्पंजिला। ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाली कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाथ स्पंज के नाम से यू स्पंजिया या स्पंजिला बोला जाता है, उसको कहा जाता है। फ्रेश वाटर जो स्पंज है उसे हम बोलते हैं स्पंजिला। अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ है अर्न स्पंज। साइफा। ठीक है, साइफा को अर्न स्पंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर की है। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ स्पंज के एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा फाइलम के जितने सारे एनिमल्स हैं उनके ऊपर पोर प्रेजेंट है। पोरीफेरा पोर प्रेजेंट, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म इनके सरफेस एरिया पे पोर प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे पोरीफेरा। और इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे हमने बताया आपको ल्यूकोसेलेनिया, ग्रैंटिया। ठीक है,
ग्रैंटिया, शाइकॉन, एक्सेट्रा। ये सब इसके एग्जांपल्स पोरीफेरा के एग्जांपल्स है, ठीक है। पोरीफेरा के एग्जांपल्स में हमने बताया कि हमें ल्यूकोसेलेनिया, ग्रैंटिया, साइकोन, साइफा जिसे हम बोलते हैं, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा क्लासिफिकेशन ये पूरी कंप्लीट हुई। तो ये रहे आपके होल पोरीफेरा फाइलम, ठीक। ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हम सिलेंट्रेटा को पढ़ेंगे, ठीक है।